गुरुग्राम के सेक्टर 10 में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे ओपी धनखड़ ने जहां कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा तो वहीं किसानों को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया। ओपी धनखड़ ने कहा कि जिन 3 कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टे है वो वही 3 कृषि कानून केवल अब पॉलिटिकल एजेंडा है, अब वो वास्तविक एजेंडा नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जिस तरह हमारा स्टे है उस पर आंदोलन क्यों किसान कर रहे हैं। वो इस चुनाव में विजयी होगी और जुल्म की टक्कर में विकास हमारा नारा है। गुरु घर जो है वो सबका होता है और गुरु घर में ऐसे करते को मुझे लगता है कि कोई भी आदमी जो गुरु का सच्चा भक्त है या जो संगत है तो कभी भी इस करते को कभी भी जो है उसका आदर नहीं कर सकती। गुरु घर सबका है। गुरु घर जो बनाया गया सबसे पहले स्वर्ण मंदिर, उसके 4 दरवाजे हैं, चारों तरफ से लोग आए। वहीं ओपी धनखड़ ने इलाहाबाद उपचुनाव में भाजपा की जीत का भी दम भरा और कहा कि गोविंद कांडा को गुरुद्वारे से धक्का देकर बाहर निकालने पर कहा कि गुरु का घर सबका घर होता है और गुरु का घर सच्चा भक्त और संगीत कभी भी ऐसा कृत्य नहीं करता। गुरु घर में अगर कोई राजनीतिक व्यवहार करता है तो वो गुरु घर की गरिमा के काबिल नहीं है। गुरु घर में कोई संगत गुरु घर में ऐसा व्यवहार नहीं करते। गुरु घर जैसे स्थानों को छोटी राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुरु का स्थान भारतीय परंपराओं में सबसे ऊंचा स्थान है। गुरु घर सबका साझा है और गुरु घर में कोई इस तरह का व्यवहार करता है या गुरु घर में कोई राजनीतिक व्यवहार करता है तो वो गुरु घर की गरिमा के हिसाब से नहीं है। इसलिए कोई भी संगत गुरु घर में ऐसे व्यवहार को मुझे नहीं लगता कोई पसंद करेगी। लोगों को गुरु घर की गरिमा का अभी भान नहीं है, वो सब गुरु घर की गरिमा के भान से जुड़े। गुरु घर जैसे स्थानों को छोटी राजनीतिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। गुरु सबके हैं, साझे हैं। गुरु का जो हमारा स्थान है वो बहुत ऊंचा स्थान है गुरु का भारतीय परंपरा में। लोग ऐसे जो दबंगई व्यवहार करते हैं उन्हीं के सामने ये चुनाव है। एक तरफ साधारण लोग हैं, एक तरफ दबंगई करने वाले लोग हैं। तो दबंगई करने वाले लोगों के सामने साधारण लोग खड़े किए हैं जो लोगों की सेवा करेंगे। संगठन समर्पण सेवा वाले लोग जो हैं वो खड़े किए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दबंगई व्यवहार करते हैं उन्हीं के सामने आज इलाहाबाद का उपचुनाव है। एक तरफ साधारण लोग हैं तो वहीं दूसरी तरफ दबंगई करने वाले लोग हैं। दबंगई करने वाले लोगों के सामने साधारण लोग खड़े हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं और जनता ये सब जानती है। इसलिए इस सब पर बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं कांग्रेस पार्टी पर चुटकी लेते हुए धनखड़ ने कहा कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। कांग्रेस हर जगह बिखरती हुई पार्टी है। वहीं कांग्रेस भारत की उम्मीदों का प्रतीक नहीं है। तीनों कृषि कानून तो उस पर स्टे है, पहली बात तो ये है। दूसरा, तीनों कृषि कानून ऐच्छिक हैं, कोई उसका लाभ ले चाहे ना ले। तीसरी बात, जो उसमें सुधार बताए वो मान लिए गए। तो अब तो 3 कृषि कानून भी केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा है, अब वो वास्तविक एजेंडा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भी कि हम जिन पर हमारा स्टे है उस पर आंदोलन क्यों। जो कानून ऐच्छिक है, मैं कह रहा हूँ कि भी किसी पर जबरन नहीं लादे गए हैं तो उस पर आंदोलन क्यों। तीसरी बात ये, किसान जत्थेबंदियाँ जितना उनमें सुधार बता रही थी, जब तोमर साहब ने हाँ कर ली थी तो फिर आंदोलन क्यों। ये तो आंदोलन के लिए आंदोलन है कि भाई हमने तो आंदोलन करना है। तो अपने ही लोग हैं ना भाई साहब, अपने ही घर में, परिवार में, अपने कुंबे में किसी भाई को कोई बात समझ में नहीं आई है तो ज़रूर बात हमेशा ही होनी चाहिए। अगर मैं आपको कोई बात नहीं समझा पा रहा हूँ तो बार बार कोशिश करूँगा। आप मुझे नहीं समझा पा रहे तो आप कोशिश करो, तो अपना ही तो कुंबा है। लखीमपुर हिंसा पर बोलते हुए ओपी धनखड़ ने ये भी कहा कि भाजपा हिंसा नहीं करती बल्कि कानून में विश्वास करती है। प्रियंका गांधी का महिमा मंडन करना दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दायित्व है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपना दायित्व निभा रहे हैं। साथ ही राव इंद्रजीत के किसान सम्मेलन पर बोलते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि पार्टी के झंडे सब जगह लगे हुए हैं, अगर आयोजक ने नहीं चलाए तो लगाने चाहिए। वहीं कांग्रेस द्वारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चलाए जाने पर ओपी धनखड़ ने कहा कि विपक्ष कुछ तो करे, बहुत दिन से खाली बैठा हुआ है। कांग्रेस पूरे देश में सिकुड़ रही है। कांग्रेस की अभी जो हालत पंजाब में बनी हमने वो देखी है। यानी आज कांग्रेस की हालत ऐसी है, वो तो समय कम बचा है, अगर हाउस फेस करने की नौबत आ जाए तो कांग्रेस की क्या हालत हो।
है ना। जिस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो कांग्रेस तो सब जगह बिखराव की ओर है। कांग्रेस अब भारत की उम्मीदों का प्रतीक नहीं है, एक बिखरती हुई पार्टी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंसा प्रति हिंसा में विश्वास नहीं करती है और कानून सबके लिए समान है। प्रियंका गांधी का महिमा मंडन दीपेंद्र हुड्डा का दायित्व है, वो अपना दायित्व निभा रहे हैं, करेंगे ही, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जहां कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो वहीं एलनाबाद उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। ऐसे में देखना होगा कि एलनाबाद उपचुनाव में किसकी जीत होती है। गुरुग्राम से टोटल न्यूज के लिए गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।